क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बिजनेस चलाना या फिर आईएएस पास करना? नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे कठिन और सबसे ज़रूरी स्किल है लोगों से डील करना। क्योंकि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको लोगों से जुड़ना आता है, उन्हें समझना आता है और उन पर अच्छा इन्फ्लुएंस डालना आता है, तो आप कहीं भी सक्सेस पा सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं डेल कार्नेगी की लेजेंडरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आज की ये वीडियो सिर्फ पॉइंट्स बताने के लिए नहीं, बल्कि मैं आपको स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए सिखाऊंगी कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका टर्निंग पेजेस पर, जहां हम किताबों में छुपे हुए राज आपके लिए लेके आते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और सबसे पहले सीखते हैं कि लोगों को संभालने की 3 बुनियादी टेक्निक्स क्या होती है। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। रूल नंबर 1, क्रिटिसाइज मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सोचिए, अगर आपके बॉस रोज आपको काम में गलतियां निकाले, ये ठीक से नहीं किया, ये गलत है, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, तो आप क्या मोटिवेटेड होंगे? बिल्कुल नहीं, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और शायद नाराज भी। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इंसान को चेंज नहीं करता, बल्कि उसे डिफेंसिव बना देता है। अब्राहम लिंकन अपनी यंग एज में लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत फेमस थे, लेकिन जब उन्होंने एक बार एक पॉलिटिशियन को न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज किया, तो मामला इतना बढ़ गया कि वो पॉलिटिशियन जानलेवा लड़ाई के लिए उसने चैलेंज कर दिया। लिंकन को तब एहसास हुआ कि क्रिटिसिज्म केवल दुश्मनी पैदा करता है। उस दिन के बाद से उन्होंने सीखा कि दूसरों को ओपनली क्रिटिसाइज करने से बेहतर है उन्हें समझने की कोशिश करना। तो लेसन है, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इम्प्रूव करे, तो डायरेक्टली क्रिटिसिज्म छोड़िए और एम्पैथी अपनाइए। रूल नंबर 2, ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। हर इंसान के दिल में एक हंगर होती है, एप्रिसिएशन की हंगर। डेल कार्नेगी कहते हैं कि दिल से और ईमानदारी से की गई कोई भी तारीफ इंसान को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। इमेजिन कीजिए, एक कंपनी में 2 मैनेजर्स है। पहला मैनेजर सिर्फ ऑर्डर देता है और कमियां निकालता है, और दूसरा मैनेजर हमेशा दूसरों की तारीफ करता है कि तुम्हारा काम पिछले हफ्ते बहुत अच्छा था, हमारे टीम को तुम्हारी बहुत हेल्प मिली। अब सोचिए, एम्प्लॉयज किसके लिए दिल से मेहनत करेंगे? लेकिन ध्यान रहे, कार्नेगी कहते हैं कि एप्रिसिएशन झूठी चापलूसी नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी होती है, लेकिन सच्ची एप्रिसिएशन बिल्कुल दिल में बस जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ल्स श्वाब, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर में से एक थे, वो कहते हैं कि मैं लोगों को काम कराता हूँ सिर्फ एक चीज़ से, एप्रिसिएशन और एंकरेजमेंट से। यही कारण था कि उनके एम्प्लॉयज़ उन्हें बहुत मानते थे। तो लेसन ये है कि आप अगर किसी से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो उसके काम की सच्ची तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 3, दूसरों में ईगर वांट जगाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग वही करें जो आप चाहते हैं, तो उन्हें ये मत बताइए कि आपको क्या चाहिए, इंस्टेड उन्हें ये दिखाइए कि इसमें उनका क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पियानो सीखे और आप उसे कहते हैं कि मुझे चाहिए कि तुम पियानो सीखो, तो बच्चा इग्नोर कर देगा। लेकिन आप अगर उसे कहते हैं कि पियानो सीखने से तुम वो गाने भी बजा पाओगे जो तुम्हें पसंद है और तुम्हारे दोस्त भी इम्प्रेस हो जाएंगे, तो बच्चा खुद मोटिवेट हो जाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हर इंसान अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, इसलिए जब आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उसके नज़रिए से सोचें और उसे बताएं कि इसमें उसका क्या फ़ायदा है। जैसे एक सेल्समैन अगर कहे कि प्लीज़ ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वो कहे कि ये प्रोडक्ट आपका टाइम और पैसे दोनों बचा सकता है, तो कस्टमर खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ये सीक्रेट है, उनकी चाहत जगाना, ना कि अपनी चाहत उनके ऊपर थोपना। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे इंस्टेंटली लोगों के हम फेवरेट बन सकते हैं और कैसे आपके आसपास के लोग आपको पसंद करेंगे और आपके साथ नेचुरली जुड़ेंगे। डेल कार्नेगी अपनी किताब में ऐसे 6 वेज बताते हैं जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1, बिकेम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। सबसे पहले कार्नेगी कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको उनके बारे में जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, अगर आप नेटवर्किंग इवेंट में आए हैं, आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरा बिजनेस कितना बड़ा है, लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देंगे और बोर फील करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ये कहे कि आपका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आपने ये प्रोजेक्ट कैसे किया, तो तुरंत कनेक्शन बन जाएगा।
लोग फील करते हैं कि आप उन्हें समझना चाहते हैं। एक बार डेल कार्नेगी खुद अपने करियर की शुरुआत में एक स्ट्रेंजर से मिले थे। उन्होंने सिर्फ उस स्ट्रेंजर के बारे में कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे। उस स्ट्रेंजर ने इतना खुलकर उनसे बात की कि उनके लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुल गई। तो लेसन ये है कि इंटरेस्ट दिखाइए, क्यूरियोसिटी दिखाइए और लोगों को ऑटोमेटिकली अपने साथ जोड़ लीजिए। प्रिंसिपल 2, स्माइल। एक स्माइल इतना पावरफुल वेपन है कि ये हर बैरियर को इंस्टेंटली तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए मंडे मॉर्निंग है, आप ऑफिस में एंटर करते हैं, सारे कलीग्स बिल्कुल खामोश है। आप एक सिंपल स्माइल देते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तुरंत मूड लाइटर हो जाता है, एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और लोग आपके पास खुद ब खुद आते हैं। लेसन ये है कि हमारी स्माइल प्राइसलेस है, तो कभी कभी हंस भी लिया करो बाजी। प्रिंसिपल 3, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड टू देम। हर इंसान का नाम उसकी आइडेंटिटी है। जब आप किसी का नाम रिमेंबर करते हैं और उसे कॉल करते हैं तो वो इंसान फील करता है कि वाओ, ये मुझे रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के पार्टी में हैं, लोगों को उनका नाम याद करके एड्रेस कर रहे हैं, जैसे कि हाय प्रिया, हाउस योर डे, लोग तुरंत कनेक्टेड फील करेंगे। कार्नेगी कहते हैं कि उन्होंने एक बार लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स के नाम याद रखे। स्टूडेंट्स भी फील करते थे कि ये लेक्चरर सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आता, लेकिन उनको जानता भी है। एज अ रिजल्ट उनका अटेंडेंस और एंगेजमेंट दोनों बढ़ गए। तो लेसन ये है कि नेम इज द की टू कनेक्शन। प्रिंसिपल 4, बी अ गुड लिसनर, encourage others to talk about themselves। किसी भी कन्वर्सेशन में सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है लिसनिंग। जब आप दूसरों को बोलने देते हैं और एक्टिवली सुनते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कलीग ने किसी वीकेंड में कहीं पे विजिट की है, आप बस ये सुनते हैं और उसे ओकेजनली अगर पूछते हैं वाओ कितना मज़ा आया, कौन कौन गया था, वो हैप्पीली अपनी स्टोरी शेयर करेगा। तो लेसन ये है कि पीपल लव टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, बी द पर्सन हु लिसन्स। प्रिंसिपल 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कनेक्टेड फील करें तो उनके इंटरेस्ट पर कन्वर्सेशन करें, ना कि सिर्फ अपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट फैन है और लेकिन सामने वाला म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है तो आप सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही बात नहीं करेंगे, इससे कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन आप अगर कहे कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है और कौन सा सिंगर आपको पसंद है, ऐसी छोटी छोटी बातों से आप कनेक्शन बढ़ा सकते हैं। प्रिंसिपल 6, मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। हर इंसान चाहता है कि उसे वैल्यू मिले, लेकिन याद रहे सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फेक चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीम मेंबर ने एक स्मॉल टास्क कंप्लीट किया और आप उस टास्क के लिए अगर अप्रिशिएट करते हैं और थैंक्स कहते हैं तो वो मेंबर मोटिवेट हो जाएगा और अगली बार और भी बेटर एफर्ट्स देगा। लेसन ये है कि दूसरों को जेन्युइनली इम्पोर्टेंस दे और अपने फ्रेंड्स नेचुरली बढ़ाए। अगर आप इन प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो लोग ना सिर्फ आपको पसंद करेंगे बल्कि आपसे नेचुरली जुड़ेंगे और आपके इन्फ्लुएंस में भी आएंगे। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कैसे आप लोगों को अपनी सोच की तरफ ला सकते हैं बिना उन्हें ऑफेंड किए या बहस में उलझाए। इसके लिए कार्नेगी ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। प्रिंसिपल 1, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहस मत कीजिए। बहस में कोई जीतता नहीं, सिर्फ रिसेंटमेंट या डिफेंसिवनेस पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए आपका कलीग किसी पॉइंट पर गलत है, आप उसके बहस में जीत जाते हैं पर अगले दिन वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। इससे बेटर अप्रोच है कि पोलाइटली आप बोल सकते हैं आई सी योर पॉइंट, लेट्स लुक एट इट टुगेदर। प्रिंसिपल 2, शो रिस्पेक्ट टू अदर्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। अगर आप सीधे बोलेंगे कि तुम गलत हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने फ्रेंड को आप बता रहे हैं कि उसका आइडिया काम नहीं करेगा, उसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास एक डिफरेंट आइडिया है, व्हाट यू थिंक इफ़ वी ट्राई दिस वे। इससे आप डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस तो कर रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी मेंटेन कर रहे हैं। तो दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखना है। प्रिंसिपल 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गलती है तो आप जल्दी से उसे मान लीजिए। आपने कोई प्रोजेक्ट में मिस्टेक की, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग कहे आई मेड अ मिस्टेक हियर, आई विल फिक्स इट इमीडिएटली। इससे आपके कलीग्स और बॉस दोनों ही इंप्रेस हो जाएंगे। प्रिंसिपल 4, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग।
लोग अपनी स्टोरी शेयर करना बहुत पसंद करते हैं। आप मीटिंग में अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिस्कशन में ज़्यादा बोलना छोड़ें। एनकरेज अदर्स टू शेयर देयर ओपिनियंस। लोग फील करते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन वैल्यूड है। इन टेक्निक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करें और आप देखेंगे कि नेचुरली लोग आपके साइड आ जाएंगे और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे आप लोगों को पसंद कराए, उनकी सोच की तरफ ले जाए और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए। इस बुक का ये था पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल के बारे में, कि कैसे आप लोगों को बेहतर बनाएं, उन्हें मोटिवेट करें, मिस्टेक सुधारने में हेल्प करें, वो भी बिना किसी को ऑफेंड किए या फिर उनका ईगो हर्ट किए। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।